आज हम लोग ऊष्मा के बारे में जानेंगे। ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होता है, मतलब स्थानांतरित होता है। जिस वस्तु में ऊर्जा ज़्यादा होगा उससे स्थानांतरित होकर जिस वस्तु में ऊर्जा कम होगा उसमें चला जाता है। इसी को हम लोग ऊष्मा बोलते हैं और इसको नापते हैं थर्मामीटरी से, जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक पदार्थ के परमाणुओं के कुल गतिज ऊर्जा का माप है। मतलब किसी परमाणु में कितनी गतिज ऊर्जा है उसी को हम लोग ऊष्मा बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक वस्तु है और इसी से सटा एक वस्तु है। तो इसकी जो परमाणु है इसमें कुछ न कुछ ताप होगा और इसमें ताप नहीं है। तो ये जो ताप के वजह से, इसका ताप है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ताप इसमें रहेगा तो इसका जो परमाणु है वो ऐसे ऐसे हिलेगा, मतलब गतिज करता है अपने स्थिति से आगे पीछे, ऊपर नीचे गतिज करता है। ये भी गतिज करता है, ये भी गति, इसके सारे परमाणु गतिज करते हैं। और इसको और ताप बढ़ाएंगे, इसको और ताप बढ़ा दिए, 35 से कर दिए हम 50 डिग्री, तो ये और ज़ोर से गतिज करेगा। इसको और कर दिए और बढ़ा दिए ताप, इसको 100 डिग्री कर दिए, ताप और ज़ोर से करेगा। अब 100 डिग्री आने के बाद इतना ज़ोर से करेगा कि आपस में जो इसका जो बंधन है, ये क्या होता है, ठोस पदार्थ में क्या होता है, एक दूसरे से बंधे होते हैं, ये बंधन टूट जाएगा और ये वाष्प बन जाएगा, फिर ये आपस में उड़ने लगेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, जब हम लोग ऊर्जा आग पर नीचे दे रहे हैं, इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इसके ताप को बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है। अभी कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है इसको किस में नापेंगे? आखिर नापने के लिए कुछ तो चाहिए नापने के लिए। जैसे हम लोग सामान लाते हैं, कुछ सामान खरीद के, तो उसको तराजू से नापते हैं, लीटर से नापते हैं। इसको भी नापने के लिए एक थर्मामीटरी होता है जिसको बोलते हैं थर्मामीटर। सेल्सियस हो गया, ये सब क्या है, इसको नापने का एगो यंत्र है। भिड़ाएंगे तो कितना हिल रहा है वो बता देगा। तो सब मिल के कितना हिल रहा है वो हमको बता देगा, हम एवरेज निकाल लेते हैं। अब ये खूब हिल रहा है, गतिज कर रहा है, और ये गतिज नहीं कर रहा है। अगर दोनों को सटाएंगे तो क्या होगा, ये वाला इसको धक्का मारेगा, यहाँ हम मान लीजिए कोई यहाँ धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, तो ये भी हिलने लगेगा। कब तक हिलेगा? जितना ई गतिज कर रहा है उतने गतिज इसमें भी हो जाएगा। जितना गतिज ऊर्जा इसमें है उतना गतिज ऊर्जा इसमें भी आ जाएगा। तब हम क्या बोलेंगे, दोनों का जो ताप है वो इक्विलिब्रियम हो गया, मतलब समान हो गया, समान ताप हो गया। तो अब समझ गए ऊष्मा किसको बोलते हैं। मतलब परमाणु के अंदर जो गतिज ऊर्जा है उसी को हम लोग ऊष्मा बोलेंगे। कितना गति कर रहा है उसको हम लोग नापेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ताप, टेम्परेचर, थर्मामीटर, उसको थर्मामीटरी बोलते हैं। ऊष्मा और थर्मामीटर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये परिभाषा है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब आइए जानते हैं इसके आगे ऊष्मा का प्रभाव। किसी चीज़ को ऊष्मा अगर देंगे तो क्या क्या प्रभाव आएगा वो हम लोग देखते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, कोई भी भौतिक वस्तु है, अगर उसमें ऊष्मा देंगे तो क्या क्या होगा। किसी वस्तु में ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ने के बाद क्या होगा, इसका रंग रूप ये भी बदल जाएगा, ये भी ऊष्मा देने के बाद चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसका जो संरचना है, ताप है, इसका ताप भी बढ़ेगा। उसके बाद इसका अवस्था बदल सकता है, इसका अवस्था भी चेंज होगा। किसी भी वस्तु में क्या होगा, ताप देंगे तो क्या होगा, उसका अवस्था बदल सकता है, उसमें ताप बढ़ेगा और रंग रूप बदलेगा, आयतन बदलेगा। तो ये ऊष्मा का प्रभाव है। किसी वस्तु में फिजिकल ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा, ये है। और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है, ऊष्मा का SI मात्रक जूल है। मतलब हम कितना ऊष्मा देंगे, इसको किस में नापेंगे, हम लोग इसको जूल में नापते हैं। इसको
किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। और एक कैलोरी भी होता है। कैलोरी किसको बोलते हैं? 1 ग्राम जल, मतलब 1 ग्राम जल है, 1 ग्राम जल ले लिए। 1 ग्राम जल को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो ऊष्मा लगती है उसको 1 कैलोरी बोलते हैं। 1 ग्राम जल है, इसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री है तो इसको 2 डिग्री कर दिए, 1 डिग्री टेम्परेचर है, इसको 2 डिग्री कर दिए, तो 1 से 2 डिग्री जाने में जो ऊष्मा लगा उसको बोलेंगे कैलोरी। उसको क्या बोलेंगे? कैलोरी। उसको क्या बोलेंगे? कैलोरी। एक होता अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल कैलोरी, उसका नाम सुने होंगे, इंटरनेशनल कैलोरी। उसका डेफिनेशन क्या है कि कोई भी 1 ग्राम जल को 1 ग्राम जल को इसमें 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री इतना टेम्परेचर बढ़ाने में जो ऊष्मा खर्च होगा उसी को बोलेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी बोलेंगे। जान गए कैलोरी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी क्या है? अब एक बार जान जाते हैं हम लोग ऊष्मा और ताप क्या है। ऊष्मा, ताप, इन दोनों में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। कितना लोगों को ये बेसिक अंतर ही पता नहीं होता है। ऊष्मा किसको बोलेंगे, ताप किसको बोलेंगे, किसी को ऊष्मा और ताप एक जैसा ही लगता है। तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक प्रकार की वो ऊर्जा है जो परमाणुओं के बीच गतिज ऊर्जा है, जबकि ताप क्या है? ताप किसी वस्तु की अवस्था या मतलब किसी वस्तु का कितना गर्म है कितना ठंडा है, ये क्या बताता है? इसको ताप बोलते हैं। मतलब उष्णता, कितना उष्ण है, मतलब कितना गर्म है कितना ठंडा है, इसको क्या बोल रहे हैं? ताप बोलेंगे। ऊष्मा एक भौतिक कारण है जिसके विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा से भौतिक एक कारण है जिससे कोई काम होता है। जैसे किसी चीज़ में ऊष्मा देंगे उसके कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क होते हैं। जैसे पहले भाप इंजन आया हुआ था तो पानी को हम लोग कोयला जला के ऊष्मा देते थे, तो उससे क्या होता था? तो ट्रेन चलती थी। तो ऊष्मा देने से क्या हुआ? ट्रेन चल रहा है, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। लेकिन ताप बढ़ाने से क्या होता है? किसी वस्तु में उसका ताप बढ़ता है। ताप में अगर किसी वस्तु में ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? उसका ताप बढ़ेगा, काम नहीं होगा लेकिन वस्तु के अंदर में ताप बढ़ जाएगी। तो ऊष्मा देने से किसी वस्तु में काम करेगा वो वस्तु, और ऊष्मा देने से उस वस्तु का सिर्फ ताप बढ़ेगा। इसको जूल में नापते हैं और इसको ऐसा ही मात्रक इसका केल्विन है। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में अंतरित होती है। ऊष्मा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में जाती है, और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा अगर जाती है तो वो किसके कारण जाती है? ताप के कारण जाती है। तो ताप और ऊष्मा आप लोग समझ गए। तो एक बेसिक डिफरेंस हम लिख देते हैं यहाँ पर। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी पहचान परमाणुओं के गतिज ऊर्जा से होती है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी पहचान परमाणुओं के गतिज ऊर्जा से होती है। ये तो ऊर्जा हो गया। ताप क्या हो गया? ताप किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता की मात्रा का माप है। ये आपका एक बेसिक डिफरेंस हम लिख दिए ताकि एक
आपको जो है डिफ्रेंशिएट करने में आसान होगा कि ताप क्या है और ऊष्मा क्या है। ऊष्मा क्या है, किसी वस्तु के परमाणु के अंदर में जो गतिज ऊर्जा है उसको हम लोग ऊष्मा बोलते हैं। गतिज ऊर्जा को जो नापेंगे उसमें जो बढ़ोतरी होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, उसी को हम लोग ताप बोलेंगे। इसका SI मात्रक क्या होगा, जूल। इसका SI मात्रक क्या होगा, केल्विन। इसका मात्रक क्या होगा, जूल, और इसका मात्रक क्या होगा, केल्विन। अब हम लोग आते हैं ताप पे।